हे गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो चलिए गाइस, बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस में लास्ट वीकेंड के बार का शूट हो गया है और लास्ट वीकेंड के बार में सलमान खान ने सबकी जमकर क्लास लगाई है और सबको क्लास लगा के धो डाला है और सबका मुंह भी उतर गया है। तो गाइस, चलिए बताते हैं सलमान खान ने पहले किसका क्लास लगाए। तो गाइस, सलमान खान ने पहले मुनाबर का क्लास लगाते हैं। सलमान खान ने कहा, मुनाबर तुम इतने पत्थर दिल की कैसे हो सकते हो? जब भी कोई शो से एविक्ट होता है तब भी तुम बोलते हो कि तुम्हें टनल तक छोड़ूंगा। इतना घमंड ठीक नहीं होता, क्योंकि घमंड सबको लेके डूबता है। मैं मानता हूँ तुम्हारी फैंस फॉलोइंग इन सब से ज्यादा है, पर लेकिन कोई भी गेम कभी भी पलट सकते हैं। बिग बॉस में हर बार विनर किसी और को दिखाते हैं, लेकिन बाद में पूरा गेम पलट जाते हैं। अपना घमंड थोड़ा कम करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। जब भी कोई शो से बाहर होता है बाकी सभी इमोशनल हो जाते हैं, पर तुम तो ना तो कभी रोते हो। चलो मैं नहीं बोलता कि तुम रो, पर जब भी बाकी सब रोने लग जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं तब तुम उनको मजाक क्यों उड़ाते हो और बोलते हो कि अच्छा हुआ कि मैं उसे टनल तक छोड़ के आया हूँ। ऊपर से तुम ज्यादा ही एटीट्यूड के साथ बात करते हो और रहते भी हो, चाहे तुम अभिषेक के साथ हो या फिर मनारा और अंकिता और अरुण के साथ ही क्यों ना हो। सबको तुम बोलते हो कि तुम ज्यादा इस शो में दिखते हो और तुम ही डिजर्विंग हो विनिंग के लिए, पर ये तुमको किसने बोला? ये गेम है और गेम कभी भी पलट सकते हैं। हर बार बिग बॉस में गेम पलट भी गया है। तो गाइस, इसी तरह से सलमान खान ने मुनाबर का अच्छी तरीके से क्लास लगाए और मुनाबर का भी बैंड बजा दिया है। फिर इसके बाद सलमान खान ने अंकिता की क्लास लगाते हैं, अंकिता लोखंडे की क्लास लगाते हैं और अंकिता लोखंडे को भी बहुत ही डांट लगाते हैं। सलमान ने कहा, अंकिता तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड वहीं पर दिख गए। जब बिकी शो से एविक्ट हो रहा था तब जब उसके नाम लिए एविक्टेड, तब तो तुम हंस रही थी, उसके तुरंत बाद तुम रोने लग गई और वही चीज तुम्हारी लोगों के आंखों में खटक रही है। फिर अंकिता बोलती है, सलमान वो तो मेरा रिएक्शन था, वो तो मैं शॉक हो गई थी और मुझे खुद भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मुझे तब बहुत ही रोना भी आ रहा था। फिर सलमान ने कहा, एक तो बिकी शो से चला गया, फिर तुम रोए और ऊपर से तुम बोल रही थी कि मैं भी शो से बाहर जाना चाहते हो। फिर बाहर जो तुम्हारा फैंस लोग है वो क्या सोचेंगे? हम जिसको विनर बनाना चाहते हैं वो पूरे सीजन में उसने सिर्फ रो रो के निकल दिए। जनता को ऐसा रोते हुए विनर नहीं चाहिए। आपके करोड़ों फैंस है, लेकिन आप जिस तरीके से रो रहे हो वो सबको इरिटेट लग रहा है। आप तो फिनाले भी सामने है, आप तो रोना बंद कर दो। सो गाइस, सलमान खान ने अंकिता लोखंडे की इसी तरह से बैंड बजा दी है। फिर इसके बाद सलमान खान ने अभिषेक कुमार की क्लास लगाते हैं और उनको भी बहुत ही डांट पड़ते हैं। ने कहा, अभिषेक तुम फिनाले में तो पहुंच गए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हो। पहले तुम ईशा को बोल रहे थे कि तुम्हें टनल तक छोड़ूंगा, ऊपर से तुम हर वीकेंड के वार में ईशा पर इल्जाम लगाती हो, क्योंकि जब भी शो में कोई भी होस्ट आई या फिर मैं आऊँ तब भी तुम उसके सामने बोले हो कि ईशा ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। अब जब ईशा निकल रही थी तब तो तुम रोने का ड्रामा कर रहे थे, सिंपैथी ले रहे थे और तुम्हें लगा कि बाकियों के फैंस भी तुम्हें वोट दे, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे क्या? तो फिर यहाँ पर तो तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड गेम सामने आते हैं। उसके बाद तुम उसकी पिक्स को किस कर रहे हो, उसके पिक्स को अपने पास रख रहे हो और फिर बोल रहे हो, ईशा मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो ये ड्रामा कहीं और करना। पहले तो खुद बोल रहे थे कि उसको टनल तक छोड़ूंगा, अब वो चली गई तो तुम रोने लगा ड्रामा कर रहे हो। ये तुम हमारे सामने मत करना, मेरी यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। इसी तरीके से सलमान खान ने अभिषेक कुमार के अच्छी तरीके से क्लास लगाई और क्लास लगा के उसके ब्रांड बजा दी है। और फिर इसके बाद सलमान खान ने मनारा चोपड़ा के क्लास लगाते हैं और उनको भी इस बार नहीं बख्शते हैं। सलमान ने कहा, मनारा तुम बहुत लोगों के पीठ पीछे बात करते हो, तुम हमेशा अंकिता को टोन मारती हो या फिर मुनाबर को कि वो तुम्हारे साइड लेते ही नहीं है। तुम उन दोनों की बात करते हो पर वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा मनारा तुम्हारी तरफ से भी उतनी ही गलती थी और तुम अपने आप को जो क्वीन समझती हो ना, वो तुम नहीं हो। सलमान ने ऐसे ही क्लास लगाई क्योंकि अंकिता जब रो रही थी तब मनारा मुनाबर और अभिषेक के पास जाके बोला था कि अंकिता डिजर्व नहीं करती। बिकी ईशा ये दोनों अंकिता से ज्यादा अच्छी खेलती थी गेम को, बिकी ईशा ही डिजर्व करती थी गेम को। फिर सलमान मनारा को बोलते हैं, मनारा अगर कोई तुम्हें बोल दे कि तुम फिनाले डिजर्व नहीं करती तब तुम तो बहुत चीज जाती हो, लेकिन तुम लोगों को बोलो कि वो डिजर्व नहीं करती फिनाले, तब तुम सही कैसे हो सकते हो बोलो? और यहाँ पर भी तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड गेम दिखती है सबको, तुम खुद को सही और दूसरे को गलत समझती हो। और भी बोला सलमान खान ने कि मनारा तुम हर बात पर ओवर रिएक्ट कर देती हो और तुम अरुण के पास जाके सबकी चुगली करती हो।
अभिषेक, मुनव्वर और अंकिता लोखंडे की चुगली करती हो तुम अरुण के पास जाकर। फिर लास्ट में सलमान खान ने सबको एक बिग कांग्रेट्स देते हैं और बोलते हैं आप सभी ने बाकी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर बिग बॉस 17 के टॉप 5 बन गए हो, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत ही गलती की है इस शो में। और ये बात कभी भी मत भूलना कि आप लोग अगर इतने दूर तक आए हो तो डेफिनेटली आपके फैंस आपको प्यार दिया, इसलिए आप लोग इतना दूर तक आ पाए हो। बिग बॉस 17 के शो कोई भी जीते, लेकिन आप पर अगर घमंड आ गए तो फिर उसकी सक्सेस का कोई भी फायदा नहीं होगा। और फिर बोला सलमान ने कि आप लोग अरुण को लेकर जो मजाक उड़ाते हो कि वो फिनाले डिजर्व नहीं करता है, तो उस पर अपनी जुबान को लगाम दो, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको जरूर मिलता है और किसी की किस्मत को लेकर मजाक उड़ाना सही बात नहीं होता। तो गाइस आप लोग क्या चाहते हो कि इस बार बिग बॉस 17 में कौन विनर बने, और आप क्या अभिषेक को पसंद करते हो या मुनव्वर को, और क्या ये चाहते हो कि इन दोनों में से कोई एक जीते? तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय।